नमस्कार साथियों, इंसाफ के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम हमेशा इंसाफ की आवाज़ के चैनल में कुछ नया लेकर आते हैं। आज हम माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने जब सत्ता में आप आए थे, आप आंदोलन में बैठे हुए थे, तो उस समय सबसे पहले आपने एक निर्णय निकाला था कि हम जन लोकपाल लेकर आएंगे। और अभी तक आपने सब कुछ दिल्ली के लिए किया, जैसा आप बखान करते हैं कि हम ये फ्री कर रहे हैं, डीटीसी फ्री, बिजली पानी फ्री वगैरह वगैरह जो भी हैं। आज तक आप जन लोकपाल क्यों नहीं लाए, क्या कारण है? और मैं समझता हूँ कि अगर आप जन लोकपाल ले आते हैं तो जन लोकपाल के अंदर आप ही के अधिकारी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में लुप्त पाएंगे। आप हमेशा कहते हैं कि हम जेल भेजेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन आपके वादे बड़े बड़े हैं और कारनामे आपके कुछ नहीं। जैसा कि अगर आप जन लोकपाल ले आते हैं तो आज़ादपुर मंडी के अंदर तो चेयरमैन आदिल खान जी और अलर्ट इंटरप्राइजेज कंपनी जो एक घोटाला कर रहे हैं, और इसके आदिल खान जी चेयरमैन साहब की संरक्षक में जो घोटाला हो रहा है वो आप तक शायद नहीं होगा। वैसे तो आपसे कुछ छुपा नहीं है, हर चीज़ के आपको पता लगता रहता है, लेकिन हो सकता है शायद आपको पता ना हो। तो इस विषय में आपको जन लोकपाल लाना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पहले भी चैनल के माध्यम से और लिखित में भी हर जगह हम कंप्लेंट दे चुके हैं। कंप्लेंट ऊपर जाती हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन नीचे चेयरमैन साहब के आते आते सारी व्यवस्थाएं, सारे कानून दम तोड़ देती हैं। और कंपनी अलर्ट इंटरप्राइज कंपनी बार बार चिल्ला कर कहती है, जब तक चेयरमैन आदिल खान हमारे पास हैं, जब तक हमारे एपीएमसी के अधिकारी हैं, हमारा टेंडर कहीं नहीं जा सकता। आखिर मुख्यमंत्री महोदय जी, ऐसा क्यों है? आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, इतना भ्रष्टाचार क्यों चल रहा है? दूसरा, अलर्ट इंटरप्राइज कंपनी के मैनेजर साहब जो सतपाल चौधरी जी हैं, सतपाल चौधरी जी से हम एक बात कहना चाहेंगे कि सतपाल चौधरी जी, आपने हर किसी के साथ ज़बरदस्ती, आपने हर एक किसी के साथ मजबूरी का फ़ायदा उठाना आप जानते हैं। कभी आप ज़बरदस्ती किसी से लेटर पे आप साइन करा लेते हैं, कभी आप डिजाइन लेटर पे आप साइन कराते हैं, और अभी भी आप कुछ गार्डों के साथ आप जब जो कि गार्ड कहता है मैं 10 मिनट के अंदर आ रहा हूँ और ठीक 2 बजे वो पहुँच जाता है, ड्यूटी आप उसको नहीं लेते हैं। कहते हैं आपके सुपरवाइजर ने जब मना कर दिया, आप क्यों ड्यूटी पर आ रहे हो, आपने क्यों नहीं किया? और फिर आप जब ड्यूटी लेते हैं तो आप उसे लिखवा के लेते हैं कि अगले टाइम जो गलती होगी उसके अंदर आपका रिजाइन लेटर दिया जाएगा। सतपाल चौधरी जी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत बढ़िया तरह जानता हूँ, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। आप ऐसा काम कोई ना करें जो आप तो करते जाएं और आपके बच्चों के लिए किसी की बद्दुआएं लगे। आपने पहले ही एक इंसान को घर में बिठाया हुआ है, बेरोजगार करा हुआ है, भीख मांगने पे मोहताज आपने किया हुआ है, और उस शख्स ने आपके पैर तक का पकड़े थे, लेकिन आपका गरूर। अरे आप मोहित जी के ऊपर क्यों जा रहे हैं? मोहित जी तो बहुत ऊंचे ख्यालों के हैं, कुदरत उनके साथ भी इंसाफ करेगी। समय आएगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, समाज देखेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आप तो कम से कम ऐसे ना बने, आप इतना अत्याचार ना करें, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। और सतपाल चौधरी जी, आजकल आप जो और आशीष मिलकर जो घोटाला कर रहे हैं, जो हमारे नए डीएस सर आए हुए हैं परसोत्तम जी, आप उनको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। आप हर गार्ड की डबल ड्यूटी लगा के आप शो कर रहे हैं। और मैं माननीय डीएस महोदय जी, डिप्टी सेक्रेटरी साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप चेहरे पहचानिए। ये कंपनी फोटो खींच के भेजती है, हर किसी की फोटो करती है, आप फोटो क्यों नहीं पहचानते? आप क्यों इनके बहकावे में आ रहे हैं? या आपको भी इनसे कोई लालच है? जो आप एक आदमी नाइट में वही ड्यूटी नाम बदल के कर रहा है और वही आदमी डे में ड्यूटी कर रहा है, आखिर क्या कारण है, क्या वजह है? या आप भी जैसा ये कंपनी कहती है कि हम हड्डी डालना जानते हैं, तो कुछ तो दाल में काला है जो आप इस चीज़ को नहीं पहचान रहे हैं। और हमेशा कहता हूँ, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस रिश्ते की कोई तो वजह होगी, या आप भी चेयरमैन साहब के इशारे पर कठपुतली आप बने हुए हैं, आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं?
मेरी केजरीवाल जी से फिर मैं निवेदन करूंगा कि आप जन लोकपाल पे अगर ध्यान दें, आप ना बिजली पानी पे आप ध्यान दें कि हम बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं। आपने महोदय जितने आपने वादे किए थे आप उस पर किसी पे खरे नहीं उतर रहे हैं, और जितना भ्रष्टाचार आपकी सरकार के अंदर है इतना मैं समझता हूँ किसी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आप कृपया भ्रष्टाचार पे नकेल कसिए, और जो भी आवाज़ उठाता है उसको ही कंपनी बाहर निकाल देती है, चेयरमैन आदिल खान जी कहते हैं। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि हमेशा की तरह इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजें। नमस्कार।